Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am sharing a swing tutorial of this paneled frock baby gown जो कि मैंने अपनी बेटी की थर्ड बर्थडे पार्टी के लिए बनाया है, जो कि बारबी थीम इंस्पायर्ड है. सो इसमें कितना फैब्रिक लगा है एंड देन व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दिस होल आउटफिट विच आई क्रिएटेड इज मेंशन्ड इन दिस वीडियो. यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन एंड लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो इफ यू आस्क, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब on how to create a panel frock. Why this video is different? So I'll tell you the reason, because उसमें जो पैनल्स में बने हुए हैं वो सेपरेटली कट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैब्रिक वेस्टेज होता है, कैन स्ट्रिप का भी वेस्टेज होता है एंड स्टिचिंग के भी बहुत एफर्ट लगते हैं, बिकॉज आप अलग अलग पैनल्स क्रिएट कर रहे हो, उसको फिर सेपरेटली स्टिच करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है. तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे 2 सर्कल्स में कट किया है एंड देन उस पूरे फुल सर्कल को ही मैंने उसमें उसके ऊपर कैन की स्ट्रिप्स लगा दी हैं. तो इसका जो फ्लेयर पोर्शन जो मुझे बनाना था उसके लिए बहुत मुझे मैथ्स करनी पड़ी. सबसे पहले मैंने वेस्ट मेजरमेंट लिया है, 22 इंचेस एग्जैक्ट वेस्ट मेजरमेंट था. तो फिर इसमें मैंने 4 इंचेस ऐड किया टू बोथ साइड्स फॉर द मार्जिन, बिकॉज बच्चे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए. और ये आउटफिट्स तो ऐसे हैं जो जनरली डेली वेयर तो होते ही नहीं, कभी कभार ही फंक्शंस में यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन रखे थे. तो वो टोटल होगा 26 इंचेस. और जब पैनल बनते तो इसके लिए हाफ इंच मैंने दोनों ही पैनल के लिए हैं, तो ये 1 इंच हो गया. तो टोटल मुझे 12 पैनल्स बनाने थे, तो 12 इंचेस मुझे ऐड ऑन करने थे 26 में. तो 26 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 38 मेरा टोटल वेस्ट मेजरमेंट आया है. एंड देन इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो वो हो जाएगा 19. तो 19 फॉर 1 फुल सर्कल पूरा वेस्ट मेजरमेंट के साथ. तो 19 जब मैंने फोल्ड किया वेस्ट लेने के लिए, तो जब फैब्रिक को फोल्ड किया तो वो मैंने 8 फोल्ड में रखा था. तो 19 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो वो आएगा अप्रॉक्स 2.32. तो जो वेस्ट का मेजरमेंट मैंने लिया है 8 फोल्ड में, वो 2.32 लिया है. एंड देन जो लेंथ ली है वो 21 इंचेस ली है. तो इस तरीके से मैंने पूरा जो मेजरमेंट किया था, ये 1 फुल सर्कल का है. एग्जैक्टली सेम इतना ही आपको एक और लेना है. तो वो जब 2 सर्कल्स बन जाएंगे फिर दोनों को ज्वाइन करके आपका ये पूरा आउटफिट क्रिएट होगा. तो इसका होप कि आप लोगों को समझ में आए. इफ नॉट देन डू कमेंट कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया. आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट इन अनदर वीडियो. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कैन की स्ट्रिप अटैच करने के लिए मुझे ये सॉफ्ट बेबी नेट चाहिए था, तो ये मैंने लिया है 2 मीटर्स. बट जब इसे पूरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने कट किया तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही निकल पाया. और नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा फैब्रिक नेट वाला बचा हुआ है. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको बेस चाहिए और अगर आप कुछ ऐसा हार्ड नेट जैसा यूज़ कर रहे हैं तो उसे 3 मीटर्स लीजिए, बिकॉज मैंने बाकी फैब्रिक तो 3 मीटर लिया, बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि इस तरीके से कम पड़ जाएगा. तो यहाँ पर मुझे कम पड़ा तो वो मैंने कट ऑफ कर दिया, बट फिर वो वेस्ट हो गया. तो मैंने एक रुपेंजल वाली आउटफिट क्रिएट की थी, तो उसमें से ये फैब्रिक बच गया था. तो उसी को ही मैंने ज्वाइन करके इस तरीके से अटैच किया है एंड देन उसमें से बाकी का सारा बेस निकाला है. तो इसमें से मैंने 2 सर्कल कट किए हैं सेम मेजरमेंट के. सो अगर आपने ये रुपेंजल आउटफिट वाली वीडियो नहीं देखी है देन क्लिक ऑन दिस आई बटन, जिसमें मैंने अगेन मॉम डॉटर ट्विनिंग आउटफिट क्रिएट किया है. सो यू कैन चेक दैट आउट. तो यहाँ पर मैंने दोनों ही सर्कल कट किए हैं एंड दोनों सर्कल को एक साइड से इस तरीके से कट ऑफ कर दिया है. तो ये हमारे फ्रंट और बैक के लिए फ्लेयर वाला पार्ट रेडी हो गया. तो अब ये कैन स्ट्रिप जो है वो 2 इंच की है, तो ये मैंने लिया है और इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में पूरा बॉटम टू टॉप हमें अटैच करना है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ से हाफ इंच गैप दिया है एंड देन सबसे लोएस्ट बॉटम में मतलब सबसे पहले एक लेयर अटैच किया है इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में. ये पूरा अटैच करने के बाद इसके ऊपर सेकेंड लेयर कैन की स्ट्रिप की लगानी है. तो वो हल्का सा थोड़ा सा दबाते हुए लगाएंगे ताकि दोनों कैन स्ट्रिप भी आपस में ज्वाइन हो जाए. सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट. तो ये पूरा करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया. मतलब पूरा सर्कल, जस्ट इमेजिन आपको 2 सर्कल ऐसे ही पूरे कैन स्ट्रिप के साथ अटैच करने हैं. तो ये पूरा अटैच होने के बाद टॉप का थोड़ा सा पोर्शन बच गया था जहाँ पर 2 इंच का गैप नहीं बच रहा था, तो मेरे पास ये 1 इंच का भी रखा हुआ था कैन का स्ट्रिप, तो वो मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉप लेयर में लगाया है. सो अभी ये 1 सर्कल पूरा रेडी हुआ है मेरा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ही स्टिच लगा हुआ है. टॉप से थोड़ा सा हाफ इंच मैंने छोड़ा हुआ है अटैच करने के लिए और बॉटम में भी उतना ही छोटा है. सो ये इसी की तरीके से मेरा दूसरा कैन का वो पूरा फ्लेयर वाला पार्ट भी स्टिच हो गया है. अब इसे अच्छे से आयरन करना है. अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो आप उसे यूज़ करें. मेरे पास नहीं था तो मेरे पास जो अवेलेबल था वही यूज़ किया है मैंने, बट इससे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आई बिकॉज वो सेट बैठा नहीं. अब वो सर्कल्स रेडी होने के बाद सबसे पहले मैंने लाइनिंग ली है, उसे 4 फोल्ड किया है और यहाँ पर मैं बॉडी पार्ट पहले कट कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने
मैंने लेंथ लिया है 10 इंचेस। सो इस तरीके से ये हमारी बॉडी पार्ट का लेंथ होगा। और यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट जो ली है मैंने वो ली है 5 इंचेस। चेस्ट का भी सिमिलर है। और यहाँ पर नेक विड्थ ली है 2 इंचेस और जो शोल्डर है वो लिया है मैंने 4 इंचेस। और यहाँ पर आर्म होल का लिया है मैंने 4.5 इंचेस। तो इन सभी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर नेक डीप रखा है मैंने 4 इंचेस, बिकॉज बच्चे बढ़ते हैं तो बाद में नेक क्या है छोटा हो जाता है। और बैक का नेक थोड़ा सा मैंने छोटा ही रखा है। तो यहाँ पर सबका आर्म होल का मार्किंग करते हुए इस तरीके से अब इसे कट ऑफ कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने जो मार्जिन दिया है वो बहुत ज़्यादा दिए, 2 and 2.5 इंचेस दिया है। और यहाँ शोल्डर से हल्का सा डाउन किया है, बिकॉज मार्जिन इसलिए ज़्यादा दिया है कि अभी हमारा क्या होता है, कपड़ा कभी कभी सिलते सिलते थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है, मुझसे तो ये होता है। तो इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया है ताकि बाद में इसे कट ऑफ किया जा सके, बट पहले से कट कर लेंगे तो फिर छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे डार्ट्स एंड ऑल लगाते हुए, और शोल्डर से क्योंकि मैंने 1/2 इंच डाउन किया है इसलिए मैंने आर्म होल से भी हल्का सा डाउन कर लिया ताकि वो टाइट ना हो। तो इस तरीके से यहाँ बैक का मैंने अलग कट किया है एंड देन फ्रंट का अलग कट किया है। और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बाकी मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। और यहाँ पर फ्लेयर पोर्शन को इस तरीके से मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट किया है। और जो मैंने टॉप पार्ट को कट किया था, मेन फैब्रिक और जो सैटिन फैब्रिक है वो दोनों को साथ में ज्वाइन किया है। और ये रहा लाइनिंग फैब्रिक। बिकॉज हम इसे इनविजिबल स्टिच में बना रहे हैं तो हम सेपरेटली इसे स्टिच करेंगे। तो बैक और फ्रंट दोनों में इस तरीके से लाइनिंग को रखते हुए आर्म होल और नेक एरिया को पहले स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का गैप देते हुए। एंड देन सब, और यहाँ पर शोल्डर में जॉइंट हमें नहीं करना है। और यहाँ साइड पूरा कट लगा के, बिकॉज ये सर्कुलर फॉर्म में है तो कट लगा के उसे फ्लिप कर लेंगे। तो ये यहाँ पर बैक वाला पोर्शन मैं पहले फ्लिप कर रही हूँ बिकॉज इसे इनविजिबल स्टिच में बनाना है। अब जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसमें इस तरीके से इन्वर्ट करके रखेंगे। जो मेन फैब्रिक है वो एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। और इस तरीके से शोल्डर को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए, जो होल है वहाँ से निकालते हुए, अब दोनों ही साइड के शोल्डर को हमें साथ में स्टिच कर लेना। अच्छे से एडजस्ट कर लेना है आपको पहले, उसके बाद दोनों को साथ में स्टिच कर लेंगे यहाँ इस तरीके से। सो स्टिच होने के बाद यहाँ पर भी हल्के हल्के से कट लगा लेंगे, कॉर्नर्स में कट लगा लेंगे ताकि वो अच्छे से फ्लिप हो जाए। और अब फ्लिप होने के बाद देखिए ये पूरा इनविजिबल स्टिच में जा चुका है। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है बच्चों को पहनने के लिए। सो इस तरीके से ये हमारा बॉडीज पार्ट अभी रेडी हो गया है। सो यहाँ पर बॉडीज पार्ट बहुत ही प्लेन हो गया था, मतलब मुझे वेस्ट एरिया में थोड़ा सा कुछ डिटेलिंग चाहिए थी, बट अलग से मैं इसमें कुछ लगा नहीं सकती थी। तो जो बॉर्डर था उसमें ही मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा अलग से स्टिच किया है। ये देखिए यहाँ पर जो सिलाई वाला मार्जिन चला जाएगा वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा और जो बॉर्डर दिख रहा है वो एग्जैक्ट वेस्ट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ इसे स्टिच किया है। और यहाँ पर अगेन ये कैन के साइज़ के अकॉर्डिंग, तो कैन स्ट्रिप वाला मैंने फ्लेयर पूरा पहले निकाल लिया एंड देन उसको पिनअप करते हुए दोनों ही नेट और ये जो एम्ब्रॉयडर वाला फैब्रिक था, नेट का था ये एक्चुअली, और इसके बाद जो इसका सैटिन का था, तो वो दोनों को साथ में रखते हुए मैंने कट कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने आउटर लेयर पहले कट किया एंड देन जो वेस्ट में वाला पार्ट है उसको अलग से मेजर करके कट किया है। एंड सेम ऐसे ही हमें सैटिन वाला भी कट कर लेना है। सो अब इसके ऊपर हम इन तीनों ही लेयर्स को लगाएंगे। सो हमें इन लेयर्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो एम्ब्रॉयडर्ड नेट वाला फैब्रिक है उसके नीचे सैटिन रहना चाहिए, तो उसे और जो सैटिन वाला फैब्रिक है उसे मैंने अच्छे से पिनअप किया है एंड देन सबसे पहले उन दोनों को स्टिच किया एंड देन उसके ऊपर ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे रखा है, बिकॉज जो कैन स्ट्रिप है वो पूरा अंदर की तरफ इनविजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक, उसके ऊपर लाइनिंग वाला एंड देन उसके ऊपर हमें कैन वाले स्ट्रिप का जो फ्लेयर है वो रखना है एंड देन अगेन सबको पिनअप करते हुए स्टिच कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो भी मेरे को शॉर्ट पड़ रहा था फैब्रिक, लाइनिंग में हो चाहे मेन फैब्रिक में हो, साइड से, तो मैंने अलग से ज्वाइन किया है। सो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा था उसे मैंने कट ऑफ कर दिया है एंड देन अब इसे फ्लिप करना है। तो ये कैन स्ट्रिप, लाइनिंग, वो दोनों को इस तरीके से पकड़ते हुए पूरा अंदर की तरफ फ्लिप कर देंगे। तो सारा जो कैन स्ट्रिप है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और बहुत ही फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसके बाद। सो ये देखिए ये हमारा फ्रंट से लुक इस तरीके से कुछ आएगा। और इसके बाद हम बैक में फ्लिप करके देखेंगे तो बैक वाला पोर्शन ये देखिए पूरा लाइनिंग है और अंदर सारा कैन स्ट्रिप जा चुका है। बट बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमने आयरन किया था उसमें अच्छे से सेट नहीं हुआ था, तो ये देखिए थोड़ा सा फुला फुला सा लग रहा है, इसकी वजह से अच्छे से वो बैठता नहीं है। तो आपको इसे बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करना है। अब इसे मुझे प्रॉपर 6 पैनल्स में डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए मैंने सेंटर टू सेंटर मार्जिन मेजर करके इसे मार्क किया है सबसे पहले एंड देन जो वेस्ट का पूरा प्रॉपर कितना बनने के बाद कितना सर्कमफेरेंस आ रहा है उसको मेजर किया एंड देन उसे 6 पार्ट में मैंने डिवाइड करते हुए यहाँ पर मार्किंग के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सारा कुछ मार्क कर दिया है। सो सेम प्रोसेस हमें
जो आउटर पोर्शन है उसमें भी रिपीट करनी है। तो आउटर पोर्शन को मैंने पूरा इंच टेप से मेजर किया, तो वो अप्रॉक्स 144 इंचेस आ रहा था। उसे मुझे 6 पैनल में डिवाइड करना था, तो अप्रॉक्स 24 आ रहा था। सो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने हर जगह मार्क किया एंड देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ताकि स्टिच करने में हेल्प हो। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बॉटम एरिया था उसे अच्छे से एक पैर की सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना जाए। एंड देन जो यहाँ पर मैंने लाइनिंग लगाई है, जो मैं मार्किंग की है, उसे इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। सो यहाँ पर हाफ इंच की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए अंदर की तरफ ये पूरा इनफोल्ड हो गया है और ये हाफ इंच की सिलाई करते हुए यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। तो इसे स्टिच करते टाइम ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इसे अच्छे से इनफोल्ड करना है और बॉटम पार्ट से फैब्रिक लटकना नहीं चाहिए। और फोल्ड करते टाइम जब आप सिल रहे हैं तो इस तरीके से मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ हाथ डाल के आपको देखना भी है कि वो फैब्रिक पकड़ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है, यहाँ पर मैं सिलती गई और लास्ट में पता चला टॉप पोर्शन से उसने वो अंदर वाला फैब्रिक पकड़ा ही नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत मोटा हो जाता है। तो सिलते सिलते हमें पता नहीं चलता कि अंदर वाला फैब्रिक हाथ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप ओपन करके देखते भी रहेंगे, आना भी चाहिए। और ये पूरा स्टिच हो चुका है एक पैनल। सो इस तरीके से कुछ बाउंस आ रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है फिलहाल ये देखने में। मेरा तो दिल खुश हो गया कि फाइनली आई एम एबल टू डू इट। सो इसी तरीके से बाकी के दोनों ही पैनल्स को हमें अरेंज कर लेना है और सारे 6 पैनल्स को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे अंदर की तरफ। सो अभी ये देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टैंड हो रहा है, बहुत ही स्टर्डी है। सो ये हमारा बना है फ्रंट पोर्शन, चाहे बैक पोर्शन जो भी आप ले लीजिए। एक पार्ट यहाँ पर बन चुका है और अंदर के साइड से भी आप देखेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिचिंग हुई है। सारे ही पैनल्स बहुत अच्छे से आए हैं। अभी जस्ट स्टैंड किया है मैंने तो ये टिल्ट हो गए हैं। सो इस तरीके से अंदर से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हैं और अंदर से भी बच्चों को बिल्कुल भी ये गड़ेगा नहीं। सो इसी तरीके से दूसरा पैनल भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इन सबको साथ में ज्वाइन करना है। सो अब ये एक एक करके हमें बॉडीज पार्ट से इसे अटैच करना है और वो भी इनविजिबल स्टिच में। सो सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है उसे इस तरीके से मैं अलग कर रही हूँ लाइनिंग से और ये राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए हमें स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं सेंटर मार्क कर रही हूँ दोनों बॉडीज और फ्लेयर पार्ट में और इस तरीके से यहाँ पर सेंटर पार्ट से लेते हुए हमें दोनों साइड को स्टिच कर लेना है। मेन फैब्रिक अटैच होने के बाद इस तरीके से दोनों ही फ्लेयर को अटैच करने के बाद अब हमें लाइनिंग अटैच करनी है। सो मेन फैब्रिक जब अटैच हो जाएगा उसके बाद लाइनिंग टू लाइनिंग सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमें राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से दोनों को ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पर जिप अटैच करूँगी बैक साइड में, बिकॉज वो ईजी होता है टू वियर एंड ऑल। सो यहाँ पर इस तरीके से सेंटर को लेते हुए मैंने दोनों ही साइड स्टिच कर लिए हैं। सेम एज इट इज़ आपको मेन फैब्रिक वाला पार्ट भी स्टिच करना है। और यहाँ पर मेन फैब्रिक जो स्टिच करना था, बिकॉज वो कैन लग चुका था तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था, तो स्टिच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बिकॉज आपको वो चीज़ मैनेज करनी पड़ती है जो पूरी स्टिच हो चुकी है। सो इसलिए आपको बहुत केयरफुली मैनेज करना है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी बट यू विल डू इट। सो इस तरीके से दोनों ही पार्ट आपको स्टिच कर लेने हैं। और यहाँ पर मैं डबल सिलाई भी लगा रही हूँ ताकि बिकॉज ये हैवी है गारमेंट बहुत ज़्यादा, सो जल्दी उसकी सिलाई खुले नहीं, इसलिए मैंने इसमें डबल स्टिच भी लगाया है। अब यहाँ पर ये देखिए दोनों ही पार्ट अटैच हो गए हैं टॉप एंड बॉटम। सो इस तरीके से पूरा खड़ा भी हो रहा है बहुत अच्छे से, बहुत ही स्टर्डी बना है ये आउटफिट। एंड यहाँ पर ये जो लाइनिंग है ये सेपरेट है और थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा बिकॉज ये मुझे कम पड़ गया था लाइनिंग, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा भी परचेस किया है। इन सभी की डिटेल मैंने आई बटन पे दी है, सेम वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बैक पार्ट में मैं जिप लगा रही हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ करके बैक पार्ट में जिप अटैच करना है। ये मैं डिटेल में नहीं दिखा रही बिकॉज इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आपको देखना है हाउ टू अटैच जिप इन दीज काइंड ऑफ फ्रॉक्स देन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन ऑल्सो। सो जिप लगाने के बाद यहाँ पर अब बारी आती है साइड सीम अटैच करने की। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइनिंग को लिया है, दोनों ही साइड से इस तरीके से लाइनिंग को अटैच करते हुए हमें साइड को अटैच करना है। सो लाइनिंग को अटैच करेंगे एंड देन यहाँ पर हमारा जो बॉडीज पार्ट है वो अटैच होगा एंड देन उसके बाद जो मेन फैब्रिक वाला फ्रेली पार्ट है उसे अटैच करना है। सो इस तरीके से पूरा पिनअप करते हुए और पूरा मार्जिन देखते हुए सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है ताकि वो प्रॉपरली ओपन करें तो सही दिखे, ऊपर नीचे ना दिखे फैब्रिक। सो इस तरीके से पूरा इसे स्टिच कर लेना है और यहाँ पर डबल स्टिच भी लगा देना है। इस फ्रॉक को बनाने में मुझे ऑलरेडी 5 डेज लग गए थे, बहुत ही ज़्यादा स्टिचिंग इंक्लूडेड थी इसमें। सो मैंने सारा कुछ टाइम लैप्स में लिया। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो की स्पीड को नॉर्मल करके भी
या कम करके देख सकते हैं, बिकॉज इससे पहले मैंने बहुत से आउटफिट्स बनाए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट उस पर उतने व्यूज़ नहीं आते। तो इससे मुझे पता चला कि लोगों को इतना टाइम है नहीं देखने का, तो सारा कुछ मैंने कट शॉर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। सो आई होप यू विल लाइक इट, इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू कमेंट सो दैट आई विल टेक केयर दिस इन फ्यूचर। और इसके बाद ये सारा कुछ स्टिच करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा पूरा आउटफिट रेडी हो गया है। एंड देन इसे अंदर की तरफ से भी आप देख सकते हैं पूरा इनविजिबल स्टिच में स्टिच हुआ है। ये देखिए, जो लाइनिंग हमने एक्स्ट्रा लगाई थी वो पूरी अंदर की तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी कहीं से भी थ्रेड एंड ऑल विजिबल नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं सोच रही थी थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा प्लेन हो रहा है, तो टॉप पोर्शन में थोड़ा सा कुछ फ्लेयरी सा बनाने के लिए उसके लिए मैंने यहाँ पर नेट फैब्रिक ली है और यहाँ पर ये पूरा मैंने आपका बस्ट एरिया को राउंड लेते हुए मैंने मेजरमेंट लिया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नेट है, ये जो मैंने आउटफिट साड़ी बनाई थी उसमें से नेट बचा हुआ था और जो मेन फैब्रिक के थोड़े थोड़े से पीसेस बचे हुए थे, इन सभी को इस तरीके से रेक्टेंगल पीस में कट ऑफ किया है। एंड देन इन सभी को ज्वाइन करके मैं यहाँ पर रफल क्रिएट करूँगी। जो रफल वाला पार्ट था वो मैंने पहला जो साइड में 2 रफल बनाने हैं, सेंटर में 1, तो सेंटर वाला जो रफल है वो 5 इंच का लिया है और उसी में मैंने मेन फैब्रिक के पीसेस अटैच किए कहीं कहीं पर थोड़ा सा एक लुक देने के लिए। एंड देन उसके बाद जो साइड में लगेंगे वो 4 इंचेस के रफल क्रिएट किए हैं, तो ये 4 इंचेस के 2 रफल क्रिएट किए हैं मैंने। इस तरीके से, और ये लिया है मैंने एक पट्टी, इसी के ऊपर सारे रफल्स को इस तरीके से अरेंज करना है। तो ये 5 इंच वाला रफल है जो सेंटर में लगेगा एंड देन साइड में यहाँ पर 4 इंचेस वाले दोनों रफल को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। ये रफल वाला आइडिया मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज से ही आया था, बिकॉज मैंने वहाँ पर आउटफिट देखा था तो उसमें एक रफल इस तरीके से लगा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अदरवाइज इस आउटफिट में वो जो बोनिंग वायर होता है उस टाइप से स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, बट वो अभी आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू मेक दैट, तो इसलिए मैंने ये ईजी वाला चूज़ किया है। आप यहाँ पर पिक्स देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने कुछ चूज़ किया था कि इस तरीके का कुछ बनेगा। तो यहाँ पर ये रफल को अच्छे से फुल्लर लुक देने के लिए मैंने 3 रफल्स क्रिएट किए हैं एंड देन इसको हैंड स्टिच किया है पूरा पिनअप करके फ्रॉम फ्रंट टू बैक, इस तरीके से कुछ अटैच होगा। ये पूरा बैक में तो नहीं आया, थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। इस तरीके से फ्रंट और जो स्लीव्स को कवर कर ले इस तरीके से उसे अटैच किया है। इसके बाद इसका ये पूरा फाइनल लुक आप देख सकते हैं। हियर इज द फाइनल लुक। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ यू लाइक दिस आउटफिट एंड इफ यू लाइक द एफर्ट्स, एंड इफ यू हैव any query, any suggestions for me to change in my styling and in my outfits and in my designing, so please comment down below. I will really like if you will give some feedback to me so that I can improve in my upcoming projects. यहाँ पर इसके साथ ही मैंने यहाँ पर फैसिनेटर भी बनाया है एंड देन हैंडकफ्स भी क्रिएट किए हुए हैं, जिसकी सेपरेट वीडियो आप जल्द ही देखेंगे मेरे चैनल पर। Stay tuned, and if you like this mom-daughter twinning outfit ideas, then do subscribe to my channel and share it with your friends and family, and don't forget to press the bell icon to get all the future notification. And you can also connect with me on Facebook and Instagram, and you can also check out my channel and all the playlists where I have created different projects like home decor and twinning outfit ideas. Thanks for watching.